आओ जी चले बेटा 53 क्वेश्चन पे आ जाओ। 5353 M1 M2 M3 मेघना, महक और मनदीप 3 पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। ठीक है जी, और मुझे ना ऊपर नीचे कहीं कोई PSR गिवन नहीं दिखाई दे रही। M1 M2 M3 कितने के पार्टनर है बोलो? 1:1 के पार्टनर है। महक मतलब जो महक रही थी M2 उसको रिटायर कर दिया, M1 और M3 रिमेनिंग पार्टनर बचे 1:1 के। यही क्या है? न्यू रेशियो, और यही क्या है? गेनिंग रेशियो। सबसे पहले बैलेंस BD डाल दो, बाय बैलेंस BD कितना कितना है? 20, 14, 500 और 10,000, 20,000, 14,500 रुपए और 10,000। फिर हमारे पास पड़ा है बाय जनरल रिजर्व, जिसको हम कैसे बांटेंगे? ओल्ड PSR में। कैसे बांटेंगे? 2500 रुपए एक को दे दो, 2500 रुपए महक को दे दो, 2500 रुपए तीसरी वाली को दे दो। खत्म जी। स्टॉक को रिड्यूस कर दो 5% से, स्टॉक को 1400 रुपए से कम कर दो, स्टॉक 1400 रुपए कम हो गया। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आएगा बोलो? कितना? 26,600। स्टॉक के बाद फर्नीचर को 10% से कम कर दो, टू फर्नीचर कितना? 500। और यहां फर्नीचर कितने का आ जाएगा बोलो? 4500 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा फर्नीचर? गुडविल को 12,000 वैल्यू की है। कितना वैल्यू की है? तो एंट्री क्या होगी? M1 डेबिट, M3 डेबिट टू M2 अकाउंट। 12,000 में उसका हिस्सा तो 1/3 ही होगा ना, 4,000। तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? 1:1। तो 2,000 दोनों से ले लेंगे। 2,000 इसके खाते से काट लो, 2,000 इसके खाते से काट लो, और नाम किसका लगा दो? M2 का। M2 को 2,000 रुपए दे दो। कौन देगा? M1 से लेके दे दो और M3 के अकाउंट से डलवा दो। खत्म। भाई बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं होती जा रही। अब देख नहीं रहे? ओह सॉरी, सेकंड पॉइंट रह गया। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है? 10%। तो कितना प्रोविजन बना लोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 का 10% बनाओगे तो 2,000 बना लोगे। अब यहां डेटर्स कितने के आएंगे? 20,000 माइनस प्रोविजन 2,000 कितना आ गया? 18,000। कितना आ गया? 18,000। ओ क्रेडिटर ऑफ 8,000 वर सेटल्ड एट 7,100। कितने में सेटल कर दिया? 7,100 में। कितने में सेटल कर दिया? 7,100 में। बेटा इस बात के ना 2 मायने निकलते हैं। क्रेडिटर 8,000 का सेटल कर दिया 7,100 में, इसका मतलब हमने उसको पे भी करा दिया। हमने उसको क्या करा दिया? तो एंट्री क्या होगी बोलो? क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू रिवैल्यूएशन। 8,000 का क्रेडिटर गया, 7,100 रुपए कैश में से गए और 900 रुपए का हमको फायदा हो गया। बोलो हाँ या ना? क्रेडिटर को सेटल कराने का मतलब हमने उसको पे कर दिया। कई बार लोग ये मानते हैं, अपनी अपनी परसेप्शन है कि सेटल कराने का मतलब ये है कि हमने उसको पे नहीं करा, बस हम वो मान गया कि 7,100 ले लेगा तो हम 900 रुपए का सीधा फायदा मानते हैं। उस केस में एंट्री करते हैं क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन 900 रुपए। पर यहां उसने लिखा है सेटल। मेरे मायनों में, मेरे नजरों में इसका सेटलमेंट का मतलब है कि पे कराओगे तभी तो सेटल होगा। अब आप किसी के पास चले जाओगे, भाई साहब मैंने आपके 8,000 देने, मैं तो 7,100 ही दूंगा, क्या लाए हो? क्या नहीं? क्या फिर नहीं होगा। पैसे लेके आओ तभी तो बैठेंगे। बिना पैसे लिए कैसे मैं डिस्काउंट दे दूं आपको? आप पैसे दिखाओ, लाए हो। आप हमेशा भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या कुछ भी करते हो, डीलिंग वीलिंग में जाते हो, तो कहते वैसे कैश लेके आना तभी सामने वाला डिस्काउंट देगा। आप ऐसे खाली बैठे बैठे कह रहे हो सर 500 रुपये कम कर लोगे, 1,000 रुपये कम कर लो। मैं तुमने पढ़ना है? कह रहा नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था। मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं ऐसे जी। कि कौन सा? वो 25,000 कैश मेंटेन करना है। पार्टनर जिंदाबाद लेके आएंगे, वो चिंता क्यों कर रहा है? इसको तो पे कराओ भी। तो क्रेडिटर कितने कम हो गए बोलो? क्रेडिटर कितने कम हो गए? 28 में से 8 गए, कितने के बचे? 20,000। और यहां पे बाय क्रेडिटर कितने का फायदा दे गए हमें? 900 रुपए का। और अब एक मैं बना रहा हूं बैंक अकाउंट। क्या बना रहा हूं मैं? बैंक अकाउंट। बताओ ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं? 27,000। कितने पड़े हैं?
जिसमें से हमने क्रेडिटर को कितने दे दिए 7,100 रुपए। कितने दे दिए 7,100 रुपए। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? अब बस कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लो। कितना लॉस आ रहा है बोलो? 3,000। 3,000 का लॉस है। बांट दो M1 M2 M3 में बांट दो। मैं नहीं लिख रहा, यहां लिख दो टू रिवैल्यूएशन का लॉस। 1,000 रुपए इसके काट लो, 1,000 रुपए इसके काट लो, 1,000 रुपए इसके काट लो। ठीक है जी, काट लिए और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बस पहले यहां तक नोट कर लो एक बार। यहां तक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए हमने, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जैसे हमने चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट में किए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है ये तो सारे का सारा। नोट कर लीजिए। आओ जी लास्ट पॉइंट पे आगे बेटा, हम जल्दी से आओ। 5th पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। 5th पार्ट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कैपिटल एडजस्टमेंट है, आइडेंटिफाई करो कौन सी वाली है। मनदीप शुड बी पेड ऑफ and the entire sum paid by Mehak will be bought by Mehak shall be bought by Megha and Mandeep in such a way that their capital should be adjusted in their new profit sharing ratio। और मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 25,000 रुपए। इसका मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 है, जिसमें क्या होता है कि हमें क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है बोलो? 25,000 रुपए मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? तो एक बात बताओ, M2 को पेमेंट कितनी करानी है बताओ? एक काम करो, आप झूठी मूठी में पहले M2 को पेमेंट करा ही दो। कराओ, कितनी पेमेंट बनेगी? 14,500, 14,500, 15, 21,000, 21,000, 21 में से 1,000 गए तो कितना आ गया? भाई साहब उसको 20,000 देने हैं आपने। कितने देने हैं उसको? तो यहां लिखो M2 कैपिटल। M2 कैपिटल को 20,000 देने हैं। तो यहां पे बताओ अमाउंट रिक्वायर्ड कितना निकल आया? 2500। क्या बात कर रहे हैं? 18 और 7 25,100 रुपए। कितने पैसे की जरूरत है हमें? 25,000। हमें कितने पैसों की आवश्यकता है? 25,000। देखो 27,000 हमारे पास है, जिसमें से हमने क्रेडिटर को 7,100 रुपए दे दिए, M2 को हमने 20,000 चुकाने हैं, और हमें क्लोजिंग बैलेंस 25,000 मेंटेन भी करना है। इसका मतलब हमें कितने पार्टनर्स को कितना पैसा लाने की आवश्यकता है? पूरे 20,000 के 25,100 और पैसा जितना चाहिए ना M2 को देने के लिए, उससे ज्यादा पार्टनर्स को पैसा लेके आना है। क्योंकि हमने किसको पेमेंट कराई है? क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कराई है। बोलो हाँ या ना? नहीं आया समझ भाई साहब? किसको नहीं आया समझ? सबको समझ आ गया? चलूं आगे। अब एक काम करो, अब बैलेंस CD निकाल लो। बताना कितना कितना बैलेंस CD है? 22,500। झूठ मूठ में हाँ भी 22,500। 22,500 में से 3 गए तो कितना? 19,500, 12,500, 12,500 और 9500 रुपए। ये आ गया पूरा। अब क्या, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? टोटल कैपिटल क्या होगी? M1 की कैपिटल प्लस M3 की कैपिटल प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड। M1 की कितनी कैपिटल है? 19,500, उसकी 9,500 प्लस कितने पैसे चाहिए? 25,000, 19, 20, 29, 54,100 रुपए टोटल कैपिटल होना चाहिए। ये किसका होगा? M1 और M3 का। कैसे होगा? न्यू PSR। और वो क्या है हमारी? इक्वली करो, कितने हो गए? 27,050 रुपए इसके और 27,050 रुपए इसके। बोलो हाँ या ना? खत्म। यही CD क्या बन गया बोलो? बाय बैलेंस BD। ये क्या है? इसका कितना है? 19,500 और इसका 9500। और टू बैलेंस CD कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए इसका? 27,050 इसका होना चाहिए, 27,050 इसका होना चाहिए। तो भाई दोनों ही पैसे लेके आएंगे बाय बैंक। कितने पैसे लाएगा ये बोलो? 7,550। 7,550। ये लाएगा 17,550। ये है और ये होने
चाहिए। 19,500 कैपिटल उसका है और होना कितना चाहिए? 27,050 रुपए। तो कितने पैसे लेके आएगा ये घर से? 7,550 रुपए व्यक्ति घर से लेके आएगा। अब इसको चेक करने का तरीका, ये 7,550 लाएगा, ये 17,550 लाएगा, इन दोनों का सम ये बन रहा है क्या? इन दोनों का सम ये बन रहा है क्या? अब मैं यही एक काम करता हूं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, अमाउंट रिक्वायर्ड को मैं रब कर दूं, ये मैंने रब कर दिया, और यहां क्या लिख रहा हूं मैं? M1 का कैपिटल और M3 का कैपिटल। M1 कितने पैसे लाएगा बोलो? 7,550 रुपए, और ये लाएगा 17,550। 27,000 थे, 7,550 ये लाएगा, 17,550 ये लाएगा। उससे हम क्रेडिटर को 7100 रुपए दे देंगे, उससे हम M2 को 20,000 दे देंगे, और हमारे पास क्वेश्चन में वही 25,000 बचेंगे जो हमें क्वेश्चन मांग रहा था। ये सुन लो। अब 2 मिनट रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना एक साथ। बस मेरे को बैलेंस शीट पूरी करवा दो एक बार। क्या है बैलेंस शीट में बताना एक बार। सबसे क्रेडिटर हो गए, फिर बस पार्टनर्स कैपिटल में कौन आ गए? M1 और एक बात बताओ, वो क्यों नहीं आ रहा? वो जो पार्टनर रिटायर हो गया, पहले तो आता था सर, पहले हम उसकी पेमेंट नहीं कराते थे, अब हम उसको, अब हमारे से झगड़ा हुआ तगड़े वाला। हमने दोनों पार्टनर घर से पैसा लेके आए, इस तरीके से लाए कि उनकी PSR किसमें होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। इतना पैसा फर्म में आ गया कि पार्टनर के मुंह पे दे के मारोगी, पकड़ पैसे, और आज के बाद यहां दिखाई मत दियो, अब तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पकड़ अपने पैसे, मांगने में बताइयो, इस दहलीज पे दोबारा मत चढ़ियो, जा यहां से, हम इधर से कोई रिश्ता नहीं रखना। हमने तो अपना क्रेडिटर भी नहीं बनाना, हमने अपनी बैलेंस शीट में तेरा नाम लिखना ही नहीं, ऐसा मनूस आदमी है तू, तेरा नाम ही लिखना आज के बाद बैलेंस शीट। हैं जी 27,050, 54,100 रुपए। अब बोलो इधर से, बोलो क्या है? बैंक कितना है? 27 है 25, बाकी सब कुछ हो गया। कितना हो गया? 74,100 रुपए। यस और नो? बैलेंस शीट मैच हो गई? नोट कर लीजिए।